पूरा भर दो अपनी जिंदगी का समय नहीं बचना चाहिए। आप 6 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। 8 पढ़ रहे हो 10 पढ़ना शुरू कर दो। 10 पढ़ रहे हो तो 12 पढ़ना शुरू कर दो। 12 पढ़ रहे हो तो फिर क्वालिटी पढ़ना शुरू कर दो। आप आंख पे पट्टी बांधो और लग के घिस के तैयारी करो, सिलेक्शन तेरा होगा, पक्का होगा, लग के। और जितने भी टॉपर से आप मिलोगे आप सुनोगे उन्होंने किसी और की नहीं सुनी, सीधा पढ़ाई की। दिन भर जब आपको लगता है आपको काम करना चाहिए तब आप किसी और चीज में फंसे रहते हो। करोगे क्या? आप बिजी हो जाओगे दोस्तों से बात करने। जिस समय आप उससे बात कर रहे हो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। दिमाग में लगातार यहाँ से लगातार सिग्नल्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। पर दिमाग में बैठा है एक शैतान, वो कह रहा है कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, चल बाबू आराम से बात कर, हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। फिर लगता है कि अब पढ़ाई करनी है, फिर लगता है 10 मिनट मोबाइल, और फिर दिमाग से लगातार सिग्नल आ रहा है कि अभी भी समय बाकी है, अभी भी पढ़ ले, अभी भी पढ़ ले। ये लगातार चलता रहता है। ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये आपके दिमाग को अफेक्ट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं खोखला हो गया। आपके अंदर अपने लिए, अपने एम के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गोल के लिए सीरियसनेस खत्म हो चुकी है। इसीलिए एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको अफेक्ट कर पाता है। आपकी जिंदगी में समय ही कैसे है? आपके पास समय ही कैसे बच रहा है कि आप दोस्तों से बैठ के चर्चा कर सकते हो, आप बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे रील शेयर कर सकते हो, रील देख सकते हो। आपके पास इतना समय बच कैसे रहा है? जाहिर सी बात है आपने अपनी जिंदगी में काफी समय खाली छोड़ रखा है, इस वजह से आपके पास समय बच रहा है। तो पहले तो अपनी जिंदगी का समय पूरी तरह से पूरा भर दो अपनी जिंदगी का समय नहीं बचना चाहिए। पहली चीज तो आपके पास है। आप 6 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। 8 पढ़ रहे हो 10 पढ़ना शुरू कर दो। 10 पढ़ रहे हो तो 12 पढ़ना शुरू कर दो। 12 पढ़ रहे हो तो फिर क्वालिटी पढ़ना शुरू कर दो। कहीं पे भी लिमिट खत्म नहीं हो रही है। आप आए हो यहाँ पे किस लिए? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस समय आपके जीवन में क्या लक्ष्य क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे भी क्लियर करना है, यही चल रहा है ना इस समय लक्ष्य आपका। इसका सोल्यूशन आप देखो तो भगवद गीता से निकालना हो तो वहां से निकाल लो। आप फॉलो तो करते नहीं हो। दिक्कत तो यही है कि अभी क्या हो गया है, आप लोग ना बहुत डिटैच हो गए हो। किस चीज से डिटैच हो गए हो? अपने पेरेंट्स से डिटैच हो गए हो, अपने मूल सिद्धांतों से डिटैच हो गए हो। भगवद गीता की आप टीचिंग्स को नहीं फॉलो करते, या जिस भी धर्म के आप उसकी टीचिंग कोई फॉलो नहीं करते हो। आप जाओगे हर चीज का सोल्यूशन वहां लिखा हुआ है, बहुत क्लियर। क्या लिखा है वहां पे? सबसे पहले चीज लिखी है अपने दिमाग से आप दोस्ती करो, उससे दुश्मनी करना बंद कर दो। माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड बट योर बिगेस्ट एनिमी एज वेल। अगर आप भगवद गीता देखो, भगवान श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मन, आपका दिमाग सबसे बड़ा शत्रु है। वो बोलते हैं कि अपने पास्ट पे रिग्रेट मत करो, अपने फ्यूचर की टेंशन मत लो, जीवन किसमें जियो? प्रेजेंट में जियो। या ना आपने अपने अगर बहुत सी प्रॉब्लम पाल ली है कि ये जीवन बहुत कठिन होने वाला है, दिमाग को कंट्रोल करना बहुत टफ है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बैकलॉग है, तो हजारों टर्म आपने दिमाग में डाल ली है अपने इस तरह के। और आपने किया क्या? जो बेसिक काम है वो आपने छोड़ दिया। क्या आप रात में रोज 11 बजे 12 बजे सो जाते हो? क्या आप रोज सुबह 7-8 बजे उठ जाते हो? क्या रोज आप 7 घंटे की अच्छी नींद लेते हो? क्या नींद लेते हो तो आपके कमरे की लाइट बंद रहती है? क्या आपके कमरे में कोई शोर नहीं होता है? जब आप सुबह उठते हो क्या उसके बाद आप व्यायाम करते हो? या दिन में आप कम से कम 30 मिनट का कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो? बीजीएमआई खेलने को फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं किया जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी मींस कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आउटडोर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जिम भी चलेगा। हफ्ते में 3-4 दिन आप वो कर रहे हो कि नहीं? हाँ, वर्कआउट, व्यायाम वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये सारी चीजें सब लास्ट में जाके अकाउंट करती है कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो और मेंटली फिट हो कि नहीं। ये सारी चीजें जब आपकी लाइन हो जाए, ये आप करोगे नहीं, मुझे पता है। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अगर आपने देखा हो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग पे कंट्रोल कैसे किया था, जानिए ये 3 तरीके। आपको उस रैंडम यूट्यूबर की बातों में भरोसा है, आपको उस इंसान पे भरोसा नहीं है जो दिन रात आपके लिए मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपके माँ बाप। आपको उस इंसान पे भरोसा नहीं है जिसने पूरी दुनिया बताई, श्री कृष्ण। तो जो चीज वहां लिखी है वो आप फॉलो ही नहीं करोगे। आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ही गलत जगह ढूंढ रहे हो, रॉन्ग नंबर पे ढूंढते हो। मजाक नहीं है बेटा, ये 1% सिलेक्शन रेशियो है। 1% का सिलेक्शन रेशियो है। 10,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे जब 12 लाख बच्चे, 14 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। और जहां बोर्ड एग्जाम की बात करूं वहां बेटा 2 लाख बच्चों के 90% आते हैं। और यहाँ मैं बात करूं 10,000 बच्चा सेलेक्ट होता है। आप डिफरेंस समझो, एक तरफ 2 लाख बच्चों के 90% आना, तो वो उतना टफ नहीं था। आप यहाँ कम्पीट करोगे 14 लाख बच्चों के साथ। आईआईटी की बात करूं, नीट की बात करूं तो शायद 24 लाख बच्चों के साथ कम्पीट करोगे। और आईआईटी की बात करूं तो 14 लाख में से कुछ 10,000 बच्चा होगा या 12,000 बच्चा होगा जो आईआईटीज में जाएगा। नीट की बात करूं तो 24 लाख में से 40,000 बच्चा होगा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएगा। और इसमें रिजर्वेशन हटा रहा हूं मैं, रिजर्वेशन की सीट्स भी इसके अंदर होंगी। ये रिजेक्शन का एग्जाम है, इसमें रिजेक्ट होना इज आम बात, सिलेक्ट होना इज अ खास बात। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बहुत खास बात है, बहुत ही खास बात है। इट्स नॉट लाइक जैसे आप मोहल्ले में निकलते हो, मेरे 90% आए, दूसरा बच्चा निकलता है मेरे भी 90% आए, तीसरा निकलता है मेरे भी 90% आए। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ एक मोहल्ले में आप निकलोगे, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, आपको दूर दूर तक 4 मोहल्ले में दूसरा आईआईटीएन नहीं मिलता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से 10-12 हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए आप आंख पे पट्टी बांधो और लग के घिस के तैयारी करो, सिलेक्शन तेरा होगा, पक्का होगा, लग के। और जितने भी टॉपर से आप मिलोगे आप सुनोगे उन्होंने किसी और की नहीं सुनी, सीधा पढ़ाई की। बैठ के आप जाओ पढ़ाई करो।